सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दरअसल वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन आज है, यानी कि आगाज आज से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में सुबह 9:45 पर समिट का उद्घाटन करेंगे। गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 34 देशों के बिजनेसमैन शामिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट आत्मनिर्भर भारत के लिए समृद्ध गुजरात की परिकल्पना है और इसे गेटवे ऑफ फ्यूचर नाम दिया गया है। लेकिन इसका कितना फायदा आने वाले समय में होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम या गुजरात से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम, उसे आगे सियासत से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि गुजरात यानी कि एक मॉडल के रूप में उभरा था, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई थी। और जब एक बार फिर से यहां पर वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का कार्यक्रम है, 3 दिवसीय समिट गेटवे ऑफ द फ्यूचर के नाम से, तो ऐसे में जाहिर सी बात है, चर्चा होनी तो लाजमी है। तमाम बिजनेसमैन यानी कि 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन इसमें शामिल होंगे। 133 देशों के राजनीतिक, कारोबारी और मंत्री भी इसका हिस्सा होंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट का 10वां संस्करण 3 दिवसीय समिट की थीम है गेटवे ऑफ द फ्यूचर। समिट में 34 भागीदार देश होंगे। अब ये भागीदार देश वो हैं जिनकी दोस्ती की मिसाल दूसरे देशों को दी जाती है, यानी कि भारत के साथ जिनके संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। वही 16 भागीदार संगठन भी शामिल हैं। 133 देशों के राजनीतिक होंगे। 133 देश यानी कि इनसे भी संबंध बेहतर है और बेहतर बनाने की गुंजाइश जिस तरीके से भी की जानी चाहिए, वो इस समिट के बाद और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी। वही कारोबारी, मंत्री भी शामिल होंगे 133 देशों के। राजनीतिक के अलावा समिट आत्मनिर्भर भारत के लिए समृद्ध गुजरात की परिकल्पना से जुड़ा हुआ ये वाइब्रेंट गुजरात समिट है। आने वाले दिनों में गुजरात की तस्वीर और बदलती नजर आएगी। कई तरीके के समझौते भी होंगे और आने वाले समय में सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे देश की विकास की परिकल्पना यहां से शुरू होगी। तो 10वां संस्करण है 2024, लेकिन ठीक लोकसभा चुनावों से पहले। अब इसे कहा जा रहा है गेटवे ऑफ द फ्यूचर नाम दिया गया है, लेकिन क्यों ना इसे कहा जाए गेटवे ऑफ द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इस तरीके का खास कार्यक्रम होना, जिसका लोहा सिर्फ देश के आसपास के और दूसरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया मानेगी। 133 देशों के राजनीतिक, कारोबारी, तमाम बिजनेसमैन जुटेंगे। 34 देश ऐसे होंगे जिनके मजबूत संबंध और ज्यादा मजबूत होते नजर आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। इसके अलावा दिग्गज बिजनेसमैन यानी कि टॉप 10 बिजनेसमैन पूरी दुनिया भर से भी यहां पर जुटेंगे। 10वें संस्करण का उद्घाटन आज से है, आगाज आज से है। कल भी तस्वीरें देखी थी जिस तरीके से रोड शो किया था और दूसरे देशों के ताकतवर देशों के दिग्गज भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उनका खुद वेलकम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इसके अलावा राज्यपाल भूपेंद्र पटेल, जो कि मुखिया है गुजरात के, उनकी भी अहम भूमिका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री का उनका गुजरात का रहा है। और वहीं से ही, क्योंकि जब तीसरा कार्यकाल चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री का, तब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजित हो गए थे और तीसरे कार्यकाल से ही वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे में गुजरात से नाता उनका इसलिए भी खास क्योंकि गुजरात से ही आते हैं, गुजराती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 10वां संस्करण, हर बार हर संस्करण में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, उसके बाद की तस्वीर, और इसीलिए हर किसी की नजर जो है इस 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट पर टिकी हुई है कि इसके बाद जिस तरीके से भारत निकल कर आएगा, क्योंकि अब भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। चाहे हम हथियारों की बात करें, क्योंकि हथियारों की दीवानी भी दूसरे देश हो चुके हैं, यहां से हथियार मंगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरह की, अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें, दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं वो भी भारत में आकर निवेश कर रही है। और भी कई तरह के समझौते जो कि भारत से किए जा रहे हैं। और जो दुश्मन देश है, चाहे हम चाइना की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, बस दबी आंखों से और दबी जुबान से वो सिर्फ देख रहे हैं भारत को ऊपर ऊंचा उठते हुए।